नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को जल्दी से लाइक करिए और पूरा वीडियो जरूर देख करके जाना, बीच में कोई भी भाई बहन छोड़िएगा नहीं। सबसे पहले बता दें कि अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल को दबा लीजिए, चैनल से आप जुड़ जाएंगे। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होता है। तो पहली खबर पर आते हैं, मानदेय के विषय में जानकारी आपको देते हैं। 12 तारीख को कल ही एक बहन ने चेक किया है। मुसरत जहां बहन है, उन्होंने बताया कि उनके खाते में 9,000 रुपया अंडर प्रोसेसिंग में ये लगा हुआ है। ये 9,000 रुपया आईसीडीएस विभाग का ही है, यहां पर आप देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा था, कुछ बहनें हैं जिनके खातों में 7-7 हजार रुपया नजर आया और ये बहन है, इनके खाते में 9,000 देखने को मिला मुसरत जहां बहन के, और एक और बहन थी उनके खाते में भी 9,000 रुपया देखने को मिला था। तो ये देखिए, ब्लॉक इनका है मूढ़ा पांडे और जिला इनका है मुरादाबाद। वहां से आंगनबाड़ी बहन है नुसरत जहां, और इनके खाते में ये 9,000 रुपया लगा है। तो अब ये 9,000 रुपया कैसे आया, इसका शायद यही एक सलूशन है कि जो है मूढ़ा पांडे परियोजना में बहनों का जो पैसा है राज्य सरकार वो काफी लंबे समय से नहीं दे रही है। तो हो सकता है इसी कारणवश उनका ये सभी टोटल पैसे का भुगतान हो गया हो। 9,000 रुपया 9 महीने का शायद होगा, यही हो सकता है 1-1 हजार रुपए के हिसाब से। बाकी पैसा इनका बाद में हो सकता आए, क्योंकि वही बहनें जान सकती है जिनका पैसा लंबे समय से भुगतान में नहीं हुआ, हो सकता है वही वाली बहन हो। तो अभी फिलहाल के लिए 7,000 9,000 पर काफी संशय बने हुए हैं उत्तर प्रदेश में। आगे चलते हैं, संचालनालय महिला बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश में एक ये लेटर निकला है 10 तारीख को। यहां पर बोला गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें जो हैं वो अपने मोबाइल में पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगी और उनके स्वयं के मोबाइल में भी फोन में किए जाने पर उनको प्रतिमाह 200 रुपया आवंटन होगा। तो यहां पर देखिए, उनका उपयोग करिए और आपको 200 रुपया सरकार देगी। यह मध्य प्रदेश में लेटर के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन धरातल पर सच्चाई भी मैं आपको साथ ही साथ बता रहा हूं। वो ये कि सरकार ने यह भी तो कहा था कि 250 रुपया या 200 रुपया मान के चलो, फोन में रिचार्ज के नाम पर भी कहा था। वो पैसा भी हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार नहीं दे रही है। अब बात करती है पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को आंगनबाड़ी बहनें डाउनलोड करें और उसका इस्तेमाल करें, 200 रुपया महीना मिलेगा इंटरनेट के लिए। अब आप बताओ, जो सरकार ने कहा था ये भी डाटा प्लान के लिए और वो भी डाटा प्लान के लिए है, एक ही पैसा। ये अलग अलग 200 प्लस 200 करके आप 400 मत समझ लेना, क्योंकि गवर्नमेंट ये बहुत आपको लॉलीपॉप दे रही है। मैं समझ रहा हूं उनके चीजों को, सरकारी आदेशों को, क्योंकि जब इन्होंने पहले ही रिचार्ज का पैसे का भुगतान नहीं किया है तो आगे ये जो आज आपको लुभा रहे हैं, इसका मेन कारण यही है कि जल्दी से पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाए और सरकार के काम शुरू होने लग जाए। अब देखिए, इसमें लिखा है मोबाइल नंबर, यहां पर लिखा है प्रीपेड प्लान, पोस्ट पेड प्लान होते हैं उन्हीं के बारे में जानकारी वगैरह भी मांगी गई होगी। अब आगे बता दें, इंटरनेट के लिए यानी रिचार्ज के लिए। अब देखिए, वंदना बहन है, उनके द्वारा एक मैसेज भेजा गया। यह खबर छपी थी कि फीडिंग के नाम पर कार्यकर्ती बहनों से वसूलियां की जाती हैं, और यह मैटर था आपका। देखिए, दीपा रंजन डीएम वगैरह का भी यहां पर बयान आया था, उसी में सब कुछ एक बहन ने लिखा है कि ये जो आपको खबर भाई हम दिखा रहे हैं, ये परियोजना वगैरह की हमारे वहां सिटी परियोजना से सीडीपीओ जी तरुण वर्मा जी हैं, और उन्हीं की भ्रष्टाचारी का ये मामला है। बहनें काफी पहले भी परेशान थी तरुण वर्मा को लेकर के, आवाज लगाई गई थी, लेकिन कोई भी काम नहीं हो पाए थे। इनका कहना, जो इनके दलाल हैं या चमची टाइप की हैं बहनें, उनसे ही जबरदस्ती ये सिग्नेचर करवा लेती हैं। वो इनके पक्ष में आकर के सिग्नेचर कर देती हैं और उसके बाद में क्या होता है, कुछ भी नहीं, और ये बच जाती हैं। तो इन्होंने लिखा है, ये वो ही तरुण वर्मा जी हैं जिन्होंने चेयर वगैरह सिर्फ अपने गिनी चुनी चमचियों को दी है, बाकी सबका पैसा हजम करके फीडिंग के नाम पर भी पूरे मंथ में 500 रुपया हमारे पास से चले जाते हैं। ऐसे वसूलियां हो रही हैं। प्लीज भाई, मुझे नहीं लगता है कि ये फिर जो है बच जाएंगी, क्योंकि कोई भी जो है हिम्मत नहीं करता है इनके खिलाफ बोलने की। आप ही हो जो बिना जो है यहां पर ऐसे करके जो है बारी से ये हम सबके प्रॉब्लम्स को खत्म करते हैं। देखो, हम आपको केवल हिम्मत दे रहे हैं, बाकी लड़ना आप सब बहनों को ही है। एक खबर और बता दें, सिद्धार्थनगर में प्रभावती बहन अपने वहां भी भ्रष्टाचारी को लेकर के बहुत मजबूती से लड़ रही है। कल उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से अपने वहां जो है आवाज को उठाया। उनका वीडियो मैंने फेसबुक पर देखा, अभी फिलहाल बहन ने मुझे व्हाट्सएप से तो भेजा नहीं है, इसीलिए हम लेकर के नहीं आए, वरना आपको दिखाते। बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रभावती बहन ने शोषण के खिलाफ आवाज को लगाया है। रीजन यही रहा कि पिछली बार जो वहां पर भ्रष्टाचारी हुई उसके संबंध में सारे सबूत थे, उसके बावजूद भी मैं आपको बता दूं
उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई और यहां पर निदेशालय को भी सब कुछ जो है भेजा गया, रिकॉर्डिंग करके सबूत सब कुछ कैसेट में भर करके भी भेजे गए, लेकिन फिर भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई और इसीलिए परेशान होकर के कल बहन ने अपना विकराल रूप दिखाई दिया। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि सिस्टम में भ्रष्टाचारी जो है रगों रगों में सिस्टम के भरी हुई है और वो मिटने वाली इतनी आसानी से है नहीं। आगे चलते हैं, आपको अगली खबर पर लेकर के आते हैं। ललितपुर में ये देखिए, आंगनबाड़ी बहनें घर नहीं चला पा रही है कम मानदेय में, तो बहनें समस्या से परेशान होकर के धरने पर बैठी हैं। ललितपुर में अरुण जो है बुंदेल भाई हैं, उनके द्वारा ये जो है वहां पर धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। इस संबंध में मैंने पहले भी आप सबको एक बार बताया था। जीपीओ पार्क गांधी प्रतिमा के नीचे धरना प्रदर्शन चल रहा है, वहीं पर भारी संख्या में बहनें 15 तारीख को उपस्थित हो, ऐसा यूनियन का आह्वान भी है। इनके अलावा आगे आपको बता दें, मध्य प्रदेश से भी खबर आ रही है, यहां पर आवेदन दिया गया है 1500 रुपए के लेकर के और नियमित करने को लेकर के कलेक्ट्रेट को यह ज्ञापन बहनों ने सौंपा हुआ है। तो मध्य प्रदेश में 1500 राशि जो बहनों को मिलना चाहिए, उनका अधिकार है, तब उनका पैसा 11,500 हो जाएगा। तो वो पैसे को लेकर के भाई बहन प्रयासरत हैं। और बाकी हमारे उत्तर प्रदेश में आप सोचिए 4.25 लाख आंगनबाड़ी बहनें हैं और फिर भी अपने यहां पर नहीं लड़ पा रही। मानदेय मात्र 5500 है, 1500 का सरकारी आदेश है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, तमाम सरकार के वादे हैं, सब कुछ है, सत्ता में वही सरकार है और फिर भी हमारे यहां उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं हो पा रहा है। ना ही प्रशासन कुछ दे रही है, ना ही हमारे यहां की बहनें और सभी यूनियन के भाई बहन ले पा रहे हैं। और वहां मध्य प्रदेश में देखिए, भाई बहनों को 10,000 रुपया मिलता है, फिर भी वो अपने हक अधिकार के लिए 1500 के लिए भी लड़ रहे हैं। तो ऐसे आप सब भी सोचिए बाकी अदर स्टेटों में जहां पर पैसा बहुत ही कम मिलता है, तो हमारी मेहनत का पैसा हमें मिलना चाहिए। इसके लिए आप सबको ही लड़ना है, कोई ऊपर से दूत नहीं आएगा जो है भगवान का, या भगवान उतर के नहीं आएंगे। जमीन पर कर्म आपको ही करना है, बाकी फल आपके कर्म का अपने आप मिलता है, कोई दूसरा नहीं देता है। आगे देखिए बहनों, धरना विकास भवन के पास फ्लाईओवर के नीचे चल रहा है। यह धरना 14 मार्च तक चलेगा। आप सभी बहनों से अनुरोध है 11 बजे तक फ्लाईओवर के नीचे पहुंचकर धरने को सफल बनाएं, शोषण के खिलाफ और अपनी मांगों के समर्थन में आवाज उठाएं। हमारी एकता, हमारी सफलता, आपकी बहन सावित्री गौतम, ऐसे करके उन्होंने एक ये अपना आर्टिकल उनका आया होगा, किसी भाई बहन ने मुझे व्हाट्सएप किया हुआ है। तो ये बुलंदशहर में भी धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इनके अलावा एक बहन ये है, इन्होंने भी मुझे 2 फोटो भेजी हैं, लेकिन लिखा नहीं है कि ये बहन कहां से है और क्या चल रहा है। धरना प्रदर्शन का ही फोटो है। कौशांबी जनपद में भी बहनों ने धरना किया है, रैली किया है, आप यहां पर देख पा रहे होंगे। वीडियो को सुधांशु पटेल चैनल पर लेकर के आ रहे हैं। किरण देवी बहन है बहराइच से और उनके वहां पर भी धरना प्रदर्शन हो रहा है। फोटो उन्होंने उल्टा भेज दी है, लेकिन यहां की फोटो पहले ही दिखाई जा चुकी है। इनके अलावा बात करते प्रेमलता बहन है आगरा जिला से और उन्होंने भी मुझे ये एक फोटो भेजा है। यहां पर सरकार की बुद्धि की शुद्धि के लिए हवन बहनों ने हमारी किया हुआ था, उस संबंध में ये वीडियो भी दिखाए जा चुके हैं बहनों के। बहन ने जो भेजा हुआ है उन्होंने शायद लेट भेजा है। आगे आपको बता दें, सुमन बहन है आगरा वगैरह से, सॉरी अगोरा लिखा हुआ है और बुलंदशहर से है, उन्होंने भी एक ये तस्वीर भेजी है। इनके अलावा अगला मैसेज आया है, भैया जी नमस्ते, हम लोगों का मानदेय समय पर नहीं आता है, अब हमारी सुपरवाइजर हमें परेशान करती हैं, फोटोकॉपी करके रिपोर्ट जमा करो, कहीं एमपीआर के पैसे दो, हम लोग सारे काम करने के बाद भी परेशान रहते हैं। तो ये भ्रष्टाचार है और ये शोषण है महिलाओं का। उत्तर प्रदेश सरकार इसको देखे और समझे और उसके बाद हमारे जो जिलों के डीएम है वो भी देखें और डीपीओ भी देखें, क्योंकि आप लेटर तो निकाल देते हैं कि धरना प्रदर्शन पर अगर कोई आंगनबाड़ी दिखाई दी तो उनकी सेवाएं समाप्त कर देंगे। तो ये बड़े शर्म की बात है कि महिलाओं का शोषण हो रहा है और वो अपने शोषण के खिलाफ अगर 4 शब्द भी कहना चाहें तो भी उनको रोका जा रहा है। तो इससे काफी जो है आहत होती हैं हमारी बहनें। तो यहां पर अगर शोषण ना हो तो क्या जरूरत है धरनों पर आने के लिए इन महिलाओं को। तो अगर शोषण हो रहा है तभी तो ये जमीन पर आ रही है और अगर ये आवाज उठा रही है तो महिलाओं की आवाज जो है उठाने से रोकने के लिए अगर लोकतांत्रिक देश में रोका जाए तो फिर ये हमारे देश के लिए शर्म की बात होगी। आगे चलते हैं और बताते हैं, गजला बहन है, उन्होंने भी यहां पर एक ज्ञापन दिया है। इसमें आपको बता दें, बाल विकास जो ऑफिस वगैरह में घी दूध वगैरह का जो वितरण है ऑफिस से कराया जाता है, तो यहां पर वो पैकेट बहुत ही कम दिए जा रहे हैं, जो भी पेटी दी जा रहे हैं उनमें कम निकलते हैं, लाभार्थी ज्यादा होते हैं, राशन वासन और घी दूध वो कम मिलता है। इस कारण जो है वितरण करने में दिक्कतें आ रही हैं, लाभार्थियों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है और लाभार्थी वो आपके ओरिजिनल हैं और फिर भी बेचारे हक नहीं वो उनको पा रहे हैं। तो ऐसे में दिक्कत तो आंगनबाड़ी बहनों को भी होगी और लाभार्थियों को भी होगी, किसको दे किसको ना दे। आधा किलो घी भैया 400 रुपए का मिलता है, 800 रुपया किलो घी है। अब आप बताओ तो कौन छोड़ देगा लाभार्थी, और क्यों छोड़ दे भाई लाभार्थी, क्योंकि गवर्नमेंट तो सब नाम कागजों पर चला ही रही है, हम इतने लोगों को ये दे रहे वो दे रहे हैं, जमीन पर वो
मिल ही ना पाए, डकार बीच में ही कोई जाए, तो ये चीजों का जांच पड़ताल हो और उनका हक लाभार्थियों तक पहुंचे, ऐसी मांग है। तो यहां पर देखिए नजीबाबाद वगैरह में गजला बहन ने भी ये लेटर लिख करके भेजा हुआ है। आगे चलते मध्य प्रदेश से हरिशंकर भाई हैं, उन्होंने भी मुझे एक ये मैसेज भेजा हुआ है, एक खबर भेजी है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिला बाल विकास विभाग के क्रियान्वयन की सराहना की है। कहा है जिला कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने प्रस्तुत किए थे क्रियान्वयन के कॉन्फ्रेंस में आंकड़े, तो ये आंकड़े आए हैं जिस पर जो है मध्य प्रदेश सरकार ने अपना अच्छा एक रुख बताया है, सराहना वगैरह करते हुए जताया है। तो फिलहाल के लिए जो भी रुख है जैसा है, हर जगह की मैं एक भी बात बताना चाहूंगा, आंगनबाड़ी बहनों की कुछ समस्याएं हैं जिनके बारे में हमारी गवर्नमेंट को और हमारे नेता और विभागीय अधिकारियों को सोचना चाहिए। सबसे पहले मैं एक बिंदु के बारे में बता रहा हूं, जो जहां पर जिन राज्यों में जितना मानदेय मिलता है, चाहे वो अल्प हो या ठीक ठाक हो, तो वो पैसा उनको समय से भुगतान होना चाहिए। दूसरी बात ये, जो किराए पर आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं उनके भी किराए का भुगतान समय पर होना चाहिए हर महीना, ताकि ये दो समस्याओं का समाधान हो। तीसरी ये, जो आपके मोबाइल में रिचार्ज के नाम पर पैसे विभाग करवा रहा है, अन्नप्राशन गोद भाई करवा रहा है, इनके भी पैसे समय पर उनके खातों में भेजे जाने चाहिए। तीन समस्या ये हो गई। और चौथी समस्या है फीडिंग वीडिंग की, तो इसके लिए भी आंगनबाड़ी बहनों को सरकार या तो पैसा समय से भेजे तो फीडिंग कराए, या फीडिंग जैसे कामों को सुपरवाइजर के ऊपर डाले, आंगनबाड़ी से ये बोझ हटा दिया जाए। ये 3-4 मांग है, इनसे शोषण थोड़ा लेवल तक कम हो जाएगा। और इनके अलावा जो और भी तरह तरह से हैं उनके बारे में विभाग को सोचना चाहिए। तो यहां पर इन चीजों के बारे में खास तौर पर ध्यान देना है। बाकी और भी चीजें हैं, क्योंकि एक बार में सब कुछ बताना संभव है नहीं। आगे देखिए अगली खबर पर चलते हैं। सुनीता बहन है, उन्होंने लिखा कि उनके वहां पर जो मोबाइल नंबर गलत जो है दर्ज है विभाग में, उनको सही करके भेजने की मांग को लेकर के ये लेटर आया हुआ है। तो यहां पर देखिए आगे चलते इसमें आपको दिखाते, ये रहा वो आपका मैसेज। तो ये यहां पर ये लिस्ट आई है, गलत जो नंबर आंगनबाड़ी बहनों को उनको सही करके भेजा जाएगा, क्योंकि आपका पोस्टर ट्रैकर एप्लीकेशन में काफी लोगों का ओटीपी नहीं आ रहा है, बहुत समस्याएं आ रही हैं। तो यहां देखिए मैंने कहा था लॉगिन में जाइए और अपना वही लिख दीजिए, नंबर भरिए, उसके बाद फॉरगेट पासवर्ड करिए। जब आप फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो दोबारा आपको अपना नंबर डालने को कहेगा और नीचे लिखा होगा रीसेट पासवर्ड। रीसेट पासवर्ड करेंगे फिर आएगा ओटीपी आपके नंबर पर। ओटीपी आने के बाद में फिर अपना नया जो है एमपिन वगैरह बना लेना। अगली खबर आपको बता दें, ये देखिए आंगनबाड़ी बहनों को सूचित किया जाता है कि आप अपने मोबाइल में जो सर्वे वर्वे करेंगी उसमें जो आयुष्मान गोल्डन कार्ड को लेकर के प्रति घर में अगर आप कार्ड बनवाती हैं तो प्रति जो है परिवार के हिसाब से 10 रुपया और प्रति व्यक्ति के हिसाब से 5 रुपया आपको मानदेय दिया जाएगा, ऐसे करके बोला जा रहा। बताया बहन ने, ये हालत है उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों की। अब उन्हें 5 रुपए 10 रुपए में मानदेय दिया जाएगा और ऐसे काम कराए जाएंगे। भगतपुर, टांडा, मुरादाबाद से सीडीपीओ का आदेश है, ऐसे करके चीजें आ रही हैं। तो पहले तो सरकारी आदेश ऑल इंडिया ने पहले ही दिखा रखा है। आगे देखिए आंगनबाड़ी बहन प्रयागराज से और उन्होंने भी लिखा है कि भैया जी नमस्ते, हमारे यहां अधिकारी जबरदस्ती जो है करवा रहे हैं। 60 साल के ऊपर वालों का सर्वे और मोबाइल दिया है, मतलब मोबाइल दिया ना ही उसमें रिचार्ज का पैसा आता है, बस जबरदस्ती काम वो ले रहे हैं। आगे आपको बता दें एक मैसेज और आया, सर नमस्ते, कुशीनगर में भी फीडिंग के नाम पर 600 रुपया लिया जा रहा है। बड़े शर्म की बात है, 5500 रुपया पाने वाली गरीब वर्करों से 600 रुपये के नाम पर जो है फीडिंग के नाम पर ऐंठे जा रहे हैं। अब इसके अलावा इन्हीं 5500 पैसे में से 200 रुपया 250 रुपया रिचार्ज के नाम से विभाग खा रहा है, अन्नप्राशन गोद भराई के नाम पर भी खा रहा है, समय से पैसा नहीं आ रहा है। और मान लीजिए कोई आंगनबाड़ी बहन का खुद का भवन या सरकारी भवन है नहीं, किराए पर चला रही है और वो भी किराया 2-3 साल से नहीं आ रहा है, तो फिर कितना शोषण और अत्याचार उनके ऊपर हो रहा होगा, अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। अगली खबर आपको बता दें, बदायूं जनपद में एक खबर छपी थी, फीडिंग वगैरह के नाम को लेकर के करप्शन बहुत ज्यादा है, 50-50 रुपए लिए जाते हैं। ये बताया तो 50-50 गया है, लेकिन 500-500 रुपया हर महीना वसूला जा रहा है, ऐसी जानकारी यहां पर बहन ने लेकर जो है भेजी हुई थी। आगे वंदना बहन उन्होंने कहा है। इनके अलावा देखिए अगला मैसेज आया, शीतल बहन है, उन्होंने भी लिखा, अंबेडकर नगर में 8 तारीख को धरना देने पर नोटिस वगैरह बहनों को दे दिया गया। अब आप देखिए भ्रष्टाचारी फैलाए हैं अधिकारी, उसके खिलाफ अगर आंगनबाड़ी बहनें अपने ऊपर जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाएं तो यहां पर उनको रोका जा रहा है। जबरदस्ती मानदेय सेवाएं समाप्त करने को लेकर ऐसे ऐसे आदेश निकलते हैं। 10 तारीख को अंबेडकर नगर में भी ये सब निकाला गया। इसमें लिखा है कि यहां पर सरकार विरोधी बयान दिया गया। इसमें देखो लिखा, मीडियाबाजी के समक्ष ऐसी चीजें, नारे वारे जो बहनों ने लगाए इसी चीजों को लेकर के। जिलाधिकारी महोदय ऐसे इसमें लिखा है, उच्चाधिकारियों की छवि धूमिल हुई है। अरे उच्चाधिकारियों की छवि ऐसे धूमिल नहीं होती, महिलाओं का अगर
शोषण होगा तो वो लड़े भी ना, बोले भी ना, चार शब्द कहे भी ना और भ्रष्टाचारी चलती रहे, शोषण होता रहे और इससे विभाग की छवि धूमिल हो रही है। अरे जिन जो है देश में, जिन जिलों में, जिन राज्यों में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हो, शोषण हो रहा हो, मुख्यमंत्री जुमले फेंक रहे हो, मुख्यमंत्री जी भरी मंच पर घोषणा करते हैं, लिखित जो है आदेश निकालते हैं, मौखिक रूप से बयान देते हो, फिर भी लागू नहीं करते हैं, तो बहने मजबूर होकर के, जो कि अल्प मानदेय है 5500 कैसे घर का गुजारा होता है, उनमें भी सारे विभागीय खर्चे करने पड़ते हैं, पैसा बचता नहीं है, समय पर आता नहीं है। तो आप बताओ ना फिर कैसे ये क्या करें, कब तक अत्याचार से हैं? क्या केवल काम करवाने के लिए नौकरी कर रही हैं? अरे कभी तो उनकी तरफ सरकार सोचे। जब ये बुढ़ापे में 60 साल इनके होते तो इनको खाली हाथ निकाल दिया जाता है, इस ओर भी कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन हमारे बड़े बड़े पढ़े लिखे अधिकारी महोदय बस लेटर ऐसे निकालते हैं कि इनकी सेवा समाप्ति करो, ये छवि खराब कर रही है। अरे विभाग और सरकार अपने बयानों को लेकर के क्या उनकी छवि खराब नहीं होती? कैसे वो चुनाव के पहले जुमले दे देते हैं, उसके बाद भी सत्ता में आते हैं, मानदेय बढ़ाते हैं, शासनादेश भी होता है। उत्तर प्रदेश निदेशालय में शासनादेश पड़ा होगा 1500 राशि का और आज तक 2 साल हो गया, पैसे का भुगतान नहीं हुआ है। तो आप सोचिए ना और बताइए कि आखिर इससे क्या छवि सरकार की और हमारे विभाग की धूमिल नहीं होती है? उच्चाधिकारियों की छवि धूमिल नहीं होती है क्या? जो भी हो उसको लोग सहते रह जाएं, इससे ही सब कुछ हो जाएगा। तो इन चीजों को सोचिए और समझिए। दरभंगा समाहरणालय में एक ये लेटर निकला है, एपिड योजना है, यानी विशेष उसके अंतर्गत जो दिव्यांग जन है उनके संधारणार्थ वगैरह कृत्रिम अंग उपकरण वितरण हेतु परीक्षण शिविर का आयोजन कराया जा रहा है। इस संबंध में आप देखिए हनुमान नगर, केवटी, ऐसे करके तमाम जगह जगह ये सबके प्रखंडों के नाम दिए हैं और उनमें स्थितियां भी दी हैं, तिथियां दी हैं, कहां पर कब जो है वो सब कराया जाएगा, शिविर लगाए जाएंगे। यहां पर देखिए सीएमओ द्वारा ये सब चीजें 40% या उससे अधिक लोगों के दिव्यांगजन के लिए प्रमाण पत्र भी जारी करवाए जाएंगे। इस संबंध में जानकारी ये आई है। दरभंगा है आपका जिला बिहार में, वहां पर यह लेटर निकला है। इनके अलावा आगे चलते हैं, आपको बता दें देवरिया जनपद में एक ये लेटर निकला है 11 तारीख को। बोला गया 45 से 60 वर्ष के बीच जो गंभीर रूप से ग्रसित बच्चे हैं, अरे ये वाला तो मैटर बता दिया, कोविड-19 वैक्सीन से जुड़ा हुआ है और 60 वर्ष से ऊपर वाले लोग और 40 से लेकर 45 से 60 वाले जो भी बीमार लोग हैं उनको सबको यहां पर कोविड-19 वैक्सीन लगना है। अगला मैसेज देखिए, उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव है वो रोक दिया गया है। मनोज कुमार सिंह है अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन में, समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश को लेटर भेज दिया। 12 तारीख को कल ही ये आदेश निकल गया। उत्तर प्रदेश में जनहित याचिका डाली गई है और उसी पर जो अजय कुमार बनाम राज्य सरकार व अन्य के संबंध में आई थी और उसी पर बोला गया है अभी फिलहाल के लिए चुनाव, पंचायत चुनाव, प्रधानी चुनाव आप कह सकते हो, वो स्थगित उत्तर प्रदेश में कर दिए गए हैं और कब होगा इसके लिए अगले बार इंतजार करना सरकारी आदेशों का। अब देखिए जिला स्वास्थ्य समिति जमुई की तरफ से एक लेटर और निकला है। यहां पर बता दें 9 तारीख को निकला, दिनांक 12 तारीख शुक्रवार को आरोग्य दिवस, ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण दिवस के आयोजन के संबंध में था, तो कल 12 तारीख को ये सब कराए गए होंगे, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से था। आगे आपको बता दें, चलते हैं, ये द्रौपदी बहन है, उन्होंने मुझे जानकारी भेजी थी। इनके अलावा अगला भी सरकारी आदेश है बिहार में, 12 तारीख को कल निकला और हो सकता है कल शाम को मैंने ये आदेश आपको दिखा भी दिया होगा। इसमें लिखा नई जो सेविका बहनें हैं उनको मोबाइल उपलब्ध कराओ और 15 मार्च तक पोस्टर ट्रैकर एप्लीकेशन भी उनके मोबाइल में इंस्टॉल कराओ, डाउनलोड करवाओ। इस संबंध में आया था, मैंने कल शाम को यह लेटर दिखा भी दिया था। मुजफ्फरनगर में देखिए जिलाधिकारी ने एक लेटर 10 तारीख को निकाल दिया है और यहां पर देसी घी है, मिल्क पाउडर है, ये सब वितरण करने के संबंध में लेटर आया है। 16 अक्टूबर ऐसे वैसे करके सब लिखा हुआ शासनादेशों के बारे में जिक्र है। इनके अलावा बात करते हैं, यहां पर तारीखें हैं, जानसठ वगैरह में 15 से लेकर के 19 तक, पुरकाजी वगैरह में 15 से लेकर 19 तक, ऐसे करके हर जगह 15 से लेकर 19 तक है। आप यहां पर देखिए परियोजनाओं के सब नाम वाम दिए हुए हैं और मुजफ्फरनगर वगैरह में ये चीजें हैं, वितरण वगैरह कराया जाएगा और अतिरिक्त चार्ज वाले भी सामने लिखे, जो बहनें जहां पर उनको अतिरिक्त चार्ज दिए गए उनके ऊपर भी ये। अब आप सोचिए डबल डबल बहनों से काम विभाग ले रहा है, क्या इससे विभाग की छवि धूमिल नहीं होती? आंगनबाड़ी बहनों को आप पैसा कितना दे रहे हो, शोषण ही तो कर रहे हो। तो आप देखिए और समझिए, ये डबल डबल बहनें जो भार लेकर के अपने ऊपर चल रही हैं और फिर भी भार सह रही हैं और ऊपर से जब वो उनके ऊपर जो है तानाशाही, भ्रष्टाचारी, शोषण, तो ये क्या 4 शब्द भी नहीं कह सकती लोकतांत्रिक देश में? क्या आवाज उठाना भी इनके लिए जो है दुश्वार हो गया है? तो आप देखिए आगे चलते हैं, अगली खबर पर आते हैं। सुधांशु भैया नमस्ते, हमारे यहां भी सुपरवाइजर जो हैं उसके पास ही रिव्यू का यानी रिचार्ज वगैरह का डबल चार्ज होने का कारण और सभी कार्यकर्तियों से 300 रुपया रजिस्टर फीडिंग के लिए, ये सब खबर सुबह वाली न्यूज में दिखाइएगा। ये सब पैसों की भ्रष्टाचारी चल रही है, बहनों से वसूलियां होती हैं और इसीलिए ये आवाज उठाती हैं और आवाज इनका उठाना विभागीय अधिकारियों को मंजूर है नहीं, क्योंकि छवि नहीं धूमिल होती है, उनका जो कैरेक्टर है वो
जो है हमारे जनता के सामने, सबके सामने आता है, तो ऐसे में बदनामी होती है कि ये पैसों की वसूलियां हो रही है। भाई रिलेटिव भी क्या सोचेंगे उनके, तो ये करने से पहले आपको सोचना चाहिए ना। ये कर लेते हो, उसके बाद में आप उस पर बस मिट्टी डाल रहे हो, तो आप, ये गलत है। तो आप भी सोचिए, जैसे आप हैं वैसे आपका अगर कोई शोषण कर रहा हो, आप दूसरों का कर रहे हो, तो क्या भगवान आपको नहीं देखता है? भले ही आप पैसा कितना कमाते चले जाएं, इज्जत नहीं मिलेगी। इज्जत मान लीजिए आपको लगता है मिल रही है, क्योंकि पैसा है तो आपके सामने कोई चार शब्द नहीं कहेगा, लेकिन कभी ना कभी कोई तो कह ही देगा, क्योंकि किसी ना किसी को कोई ना कोई मिल ही रहता है। उसके अलावा फिर ऊपर वाला तो सारे हिसाब किताब अपने हिसाब से लेता है, वहां पर उनका खाता साता सबका चलता रहता है। तो करिए आप शोषण, ऊपर वाला जिस दिन करेगा वो कुछ दूसरे तरीके से शोषण करता है, आपके ऊपर ना करके आपके बच्चों के ऊपर शोषण का जो है, जो आप कर रहे हो उसका नतीजा निकालता है। ये सब चीजें हम बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं और समझते हैं इन चीजों को, इसीलिए हम आपको बताते हैं कि ऐसे जो गंदे काम है इनको बिल्कुल भी कोई ना करे तो ज्यादा बेटर है। हम आंगनबाड़ी बहनों को भी यही जीवन भर सलाह देते आए हैं और हमेशा साफ साफ भी बोला है, जो बहनें हमारी पोषाहार बेचती हैं या जो भी ऐसे काम करती हैं वो गलत है, गंदे काम है, इनसे कभी तरक्की नहीं होगी, और इनको आप बंद करिए, तरक्की ऑटोमेटिक होने लग जाएगी। भले ही आप रूखी सूखी खा रहे हैं, कुछ भी करें, लेकिन आप दूसरों का हक दूसरों तक पहुंचाइए, उसको मत जो है आप खाइए, तो आप समझिएगा धीरे धीरे आपके वहां भी तरक्की होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है, बस इसी शब्द में सब कुछ छिपा हुआ है। आगे देखिए, यहां पर अमृता मिश्रा बहन है मोहाली सीतापुर से, उनके द्वारा एक ये मैसेज आया। और एक बात याद रखना, अगर आप आंगनबाड़ी बहनों कुछ मान लीजिए तरक्की नहीं कर पाएंगी, सरकार प्रशासन नहीं सुनना, तो यकीन मानिए आप नहीं, आपके बच्चे, आपके बेटे उस आपके अच्छे कामों का फर्ज जो है, यानी ऊपर वाला जरूर कुछ ना कुछ आउटपुट देगा, लाभ देगा, और वो तरक्की कर जाएंगे। और वही तरक्की इसलिए होती है, मां बाप जो तरक्की करता है सो करता है, बच्चे तरक्की अगर ना करे तब भी मां बाप को टेंशन रहती है। तो अगर मां बाप मान लीजिए ऐसे भी हैं और बच्चा तरक्की कर गया, तो उससे ज्यादा खुशी की बात है ही नहीं। तो आप इन चीजों को भली भांति समझते होंगे, क्योंकि यहां पर ज्यादातर 45 साल 40 साल ऐसे उम्र के आप सब भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, तो हमारी बातों को आप गहराई से समझ रहे होंगे। आगे देखिए, दस्तक वगैरह पर जो अभियान चलते हैं उसी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती माधुरी देवी बहन है, आशा सुप्पा कुमारी लिखा हुआ जिगना खास से हैं। इनके अलावा देखिए एक और ये बहन है विशंभरपुर वगैरह से, मीना देवी बहन, इनके द्वारा भी एक फोटो भेजा गया। इनके अलावा देखिए यहां पर एक मैसेज कौशाम्बी से भी आया है, कौशाम्बी में जो है यहां पर ट्रेनिंग वगैरह हो रही है। अगला सरकारी आदेश निकला है 11 तारीख को, मुख्यमंत्री सचिवालय के ई जो है कंप्लेंट्स डैशबोर्ड पोर्टल से प्राप्त परिवाद जिसके जांच जो है प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में आया है। तो यहां पर परिवादी सबके नाम वाम दिए हुए हैं, जांच वांच की गई होगी किसी मैटर को लेकर के। लिखा है सेविका सहायिका संघ ने संबंधित प्रतिवेदन के आलोक में मामले में निष्पादित वगैरह माना जा सकता है, ऐसे करके चीजें बताई हैं। तो यहां पर लिखा है 15 सूत्री मांगों पर भी समय समय पर वार्ता किया जा रहा है, सरकार के द्वारा निर्णय लेने के उपरांत इस पर विचार किया जाएगा। अरे सरकार कभी निर्णय नहीं लेती, बस ऐसे लॉलीपॉप देती है। हर राज्यों में हाल देख लिया, हर सरकारों का हाल देख लिया। तो आगे आप लोगों को दोस्तों अगले वीडियो में मिलने वाले। फिलहाल आज का वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया तो लाइक करिए और सच्ची खबरों को सपोर्ट करिए, शेयर